Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn reasoning technique for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. रीजनिंग एबिलिटी के इस सेशन में हम लॉजिकल सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉजिकल सीरीज एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है जहां पर हमें जो लॉजिक है वो पहले ही दिया होगा, जहां पर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन दिए हुए नंबर पर अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो पहले से ही हमें स्पेसिफाइड है। तो इससे रिलेटेड हम फर्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं। कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, इफ ए इज फॉलोड बाय बी देन सी। ठीक है, यहाँ पर हमें एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पर ए, बी और सी हमें यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं। फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर कि अगर ए ऑड नंबर है और बी कंपोजिट नंबर है तो सी होगा ए प्लस बी, यानी कि ऑड नंबर फॉलोड बाय कंपोजिट नंबर देन ऑड नंबर प्लस कंपोजिट नंबर। ए यहाँ पर ऑड नंबर है, बी यहाँ पर कंपोजिट नंबर है और सी होगा ए प्लस बी, यानी कि ऑड नंबर प्लस कंपोजिट नंबर। सेकेंड कंडीशन है यहाँ पर, इफ ए इज इवन नंबर, अगर ए इवन नंबर है, बी ऑड नंबर है तो सी क्या होगा यहाँ पर ए प्लस बी, यानी कि इवन नंबर प्लस ऑड नंबर। नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पे, ए इवन नंबर है और बी परफेक्ट स्क्वायर है तो सी क्या होगा बी माइनस ए, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर माइनस इवन नंबर। नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पर, अगर ए ऑड नंबर है और बी प्राइम ऑड नंबर है तो सी क्या होगा ए बाय बी, यानी कि ऑड नंबर डिवाइड बाय प्राइम ऑड नंबर। नेक्स्ट है, अगर ए ऑड नंबर है और बी इवन नंबर है तो सी क्या होगा, सी होगा ए माइनस बी, यानी कि ऑड नंबर माइनस इवन नंबर। तो यहाँ पर हमें ये कंडीशन दी हुई है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करें उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमें यहाँ पे टर्म्स दी हुई है उनका क्या मतलब है। वैसे तो हमें जनरली हमें ये टर्म्स पता होती हैं। सबसे पहले है ऑड नंबर। ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइडेड ना हो, ठीक है। इवन नंबर होते हैं जो एग्जैक्ट 2 से डिवाइडेड हो। देन है यहाँ पे कंपोजिट ऑड नंबर। कंपोजिट ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो ऑड नंबर हो और सेम टाइम पे कंपोजिट भी हो। कंपोजिट नंबर यानी कि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमें पता है जैसे 1, 4, 9, 16, 25 है ना। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये परफेक्ट स्क्वायर। प्राइम ऑड नंबर कौन से होते हैं, प्राइम ऑड नंबर होते हैं जो सेम टाइम पर प्राइम नंबर भी हो और ऑड नंबर भी हो। प्राइम नंबर हमें पता है कौन से होते हैं, जिनके जो फैक्टर्स हैं वो या तो 1 हो या फिर वो खुद ही नंबर हो। जैसे कि सपोज कि यहाँ पर जो नंबर 3 है उसका कोई भी फैक्टर नहीं है, उसका फैक्टर या तो 1 है या वो 3 खुद ही नंबर है, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं और ऑड नंबर हम लोगों को पता ही है जो 2 से डिवाइडेड ना हो। अब इससे रिलेटेड यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है क्वेश्चन पर, हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें 2 रोज दी हुई हैं, 1 and 2 रोज दी हुई है और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ x is the resultant of first row what will be the resultant of second row। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 रोज दी हुई हैं, ठीक है। जो फर्स्ट रो का रिजल्टेंट होगा वो x होगा, तो हमें यहाँ पे सेकंड रो का रिजल्टेंट बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट रो का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट रो के रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम इन कंडीशन को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पहले 2 नंबर्स उठाएंगे। यहाँ पर पहले 2 नंबर्स है 15 और 8। अब हमें पता है यहाँ पर कि जो 15 है वो ऑड नंबर है और जो 8 है ये इवन नंबर है। तो अगर हम यहाँ पर ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर की कंडीशन देखें तो ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, तो हम सी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए माइनस बी करके, यानी कि ऑड नंबर माइनस इवन नंबर। तो ऑड नंबर है यहाँ पर 15 और इवन नंबर है यहाँ पर 8, तो 15 माइनस 8 ये आएगा 7। तो हमारे पास अब यहाँ पर सी आया 7। अब इससे नेक्स्ट हम 2 नंबर्स हैं, फिर से हम ये जो कंडीशन है इन्हें अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास 2 नंबर है, एक 7 दूसरा है 25। अब 7 हमारे पास ऑड नंबर है और 25 यहाँ पर कंपोजिट ऑड नंबर है। कंपोजिट ऑड नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो अब हमारे पास यहाँ कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है ऑड नंबर फॉलोड बाय कंपोजिट ऑड नंबर देन सी ए प्लस बी। तो 7 प्लस 25
ये होगा 32। तो अब हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो का जो रिजल्टेंट आया वो 32 आया। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ x इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो। अब यहाँ पर जो x है ये रिजल्टेंट है फर्स्ट रो का, यानी कि जो x की वैल्यू है वो फर्स्ट रो का रिजल्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो x है वो होगा 32। अब x यहाँ पर 32, अब सेकेंड रो का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि हम अपने फाइनल आंसर को यहाँ पर फाइंड आउट कर सके। तो 32 और सेकेंड नंबर है यहाँ पर 5, इसमें भी हम फर्स्ट टू नंबर को लेंगे सबसे पहले। तो 32 और 5, 32 यहाँ पर इवन नंबर है और 5 यहाँ पर ऑड नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, तो a प्लस b। तो 32 प्लस 5 ये होगा 37, तो ये हुआ यहाँ पर 37। अब 37 और 27 को लेंगे। 37 यहाँ पर ऑड नंबर है और 27 यहाँ पर कंपोजिट ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर फॉलोड बाय कंपोजिट ऑड नंबर, तो a प्लस b। तो 37 प्लस 27 ये होगा 64। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो आया 64। तो जो सेकेंड रो का रिजल्टेंट है वो यहाँ पर है 64। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर हमें पहले से ही जो लॉजिक है वो दिए होंगे, कंडीशन हमें पहले से ही दी हुई है। हमने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट नंबर्स को, दो नंबर्स को उठाना है और उन्हें क्या देखना है कि उन पे कौन सा ऑपरेशन लगाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी कंडीशन हमें यहाँ दी हुई है उन नंबर को हमने चेकआउट करना है कि वो ऑड नंबर है या कंपोजिट ऑड नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, इवन नंबर है, प्राइम ऑड नंबर है। क्या नंबर हमें यहाँ पर दिए हुए हैं हम उनके अकॉर्डिंग देखेंगे और जो हमें कंडीशन यहाँ पर दी गई है हम उन्हें यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। और जब ऑपरेशन सारे लग जाएंगे तो हम जो भी हमें रो का रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है हम उस रिजल्ट को यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। लॉजिकल सीरीज के फर्स्ट मॉडल का सेकंड एग्जांपल है। यहाँ पे रो दी हुई है हमें 2, 95, 19, 45, 18, 17 और p। और क्वेश्चन है यहाँ पे इफ p इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो, p इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो। ठीक है, अगर फर्स्ट रो का रिजल्टेंट p की वैल्यू है तो हमें यहाँ पर सेकंड रो का रिजल्टेंट बताना है। तो स्टार्ट करते हैं, फिर से हम पहले 2 नंबर्स को यहाँ पर लेंगे। पहले 2 नंबर्स हैं यहाँ पर 95 और 19। 95 यहाँ पर ऑड नंबर है, ठीक है, और 19 यहाँ पर प्राइम ऑड नंबर है। तो अगर हम देखें ऑड नंबर फॉलोड बाय प्राइम ऑड नंबर, तो ऑड नंबर फॉलोड बाय प्राइम ऑड नंबर, तो सी होगा a बाय b, यानी कि 95 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल टू 5। 19 5 is 95। ठीक है, देन अब फिर से नेक्स्ट 2 नंबर्स को लेते हैं, 5 और 45। 5 यहाँ पर ऑड नंबर है और 45 यहाँ पर कंपोजिट ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर फॉलोड बाय कंपोजिट ऑड नंबर यानी कि a प्लस b, तो a प्लस b इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 50 है वो फर्स्ट रो का रिजल्टेंट है। p की वैल्यू होगी यहाँ पर 50, तो p की जगह आएगा 50। अब हमें सेकेंड रो का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड रो में फर्स्ट 2 नंबर्स हम लेते हैं यहाँ पर 18 और 17। 18 यहाँ पर इवन नंबर है और 17 यहाँ पर ऑड नंबर है। तो इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर यानी कि a प्लस b। तो 18 प्लस 17 इज इक्वल टू 35। अब हम नेक्स्ट 2 नंबर्स लेंगे यहाँ पर 35 और 50। 35 यहाँ पर ऑड नंबर है और 50 यहाँ पर इवन नंबर है। तो ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर यानी कि a माइनस b, तो ये होगा 35 माइनस 50 यानी कि माइनस के 15। तो सेकेंड रो का जो रिजल्टेंट है हमारे पास वो है -15। तो हमारे पास यहाँ पर सेकेंड रो का रिजल्टेंट आया -15। तो देखा आपने यहाँ पर जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत ही इजी हैं। हमें पहले से ही जो लॉजिक है वो और कंडीशन है वो डिफाइन की हुई है, पहले से ही हमें बताई हुई है। हमें सिर्फ उन ऑपरेशंस को, उन अर्थमेटिक ऑपरेशन को यहाँ पर अप्लाई करना है जो हमें क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप इन पर प्रैक्टिस करो
तो इन क्वेश्चन को सिर्फ ऑब्जर्व करने की जरूरत है ताकि आपको पता लगे कि कौन से नंबर पे कौन सा ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है, ठीक है। और हम उस ऑपरेशन को अप्लाई करके जो रिजल्टेंट है या जो फाइनल आंसर है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. लॉजिकल सीरीज का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें नंबर की सीरीज दी होगी, जहां पर हमें 3 डिजिट नंबर दिए होंगे और वो एक क्वेश्चन के द्वारा फॉलोड हो रही होगी, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। सीरीज दी हुई हमें 751, 644, 592, 328, 279 और हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट इन ईच ऑफ द अबव नंबर्स आर इंटरचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो यहाँ पर अगर हम जो फर्स्ट और थर्ड डिजिट की पोजीशन है दिए हुए नंबर में, अगर हम उन्हें इंटरचेंज कर दें तो हमें बताना है कि थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। तो अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 751, तो फर्स्ट डिजिट है यहाँ पर 7 और थर्ड डिजिट है यहाँ पर 1। अगर हम इन्हें इंटरचेंज कर दें, ठीक है, यानी कि ये थर्ड बन जाएगा और ये फर्स्ट बन जाएगा यहाँ पर, तो ये नंबर बनेगा यहाँ पर 157। फिर से ये थर्ड है और ये फर्स्ट है, अगर हम इन्हें इंटरचेंज करें तो ये बनेगा यहाँ पे 446 और अगर हम इसे इंटरचेंज करें तो ये बनेगा 295, ठीक है। नेक्स्ट नंबर को अगर हम इंटरचेंज करें तो ये बनेगा 823 और इसे नेक्स्ट नंबर को अगर हम इंटरचेंज करें तो ये बनेगा 972। तो इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास ये नंबर फॉर्म हुए हैं और अब हमें इनमें बताना है कि थर्ड हाईएस्ट कौन सा है। फर्स्ट हाईएस्ट है यहाँ पर 972, ठीक है, फिर सेकंड हाईएस्ट है 823 और थर्ड हाईएस्ट है यहाँ पे 444। तो यानी कि जो हमारे पास आंसर है यहाँ पर वो है 644, ठीक है। ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, 644 यहाँ पर थर्ड हाईएस्ट नंबर है फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है। तरीका क्या है, अभी हमने यहाँ पर नंबर बनाए, ठीक है, इंटरचेंज करे और हमने नंबर लिखे, हर एक नंबर को थर्ड पोजीशन पर जो हमने वो फर्स्ट डिजिट लिखा और फर्स्ट नंबर पर हमने थर्ड डिजिट लिखा। तो हमें एक नए नंबर फॉर्म करने पड़े यहाँ पर। अगर हम इन नंबर को फॉर्म ना करें तो सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पे ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है, 751, 644, 592, 328 और 279। अब हमें ये पता है कि जो लास्ट नंबर है वो फर्स्ट पोजीशन पर जाएगा, ठीक है, जो थर्ड पोजीशन पर नंबर है वो फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा। तो हमें ये पता है कि अब ये फर्स्ट पोजीशन नंबर है, ठीक है, 1, 4, 2, 8 और 9, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये जो नंबर है ये फर्स्ट पोजीशन पर जाएंगे, तो ऑब्वियस है 9 सबसे बड़ा है यहाँ पर, तो ये फर्स्ट हाईएस्ट नंबर होगा। उसके बाद 8 सेकंड हाईएस्ट नंबर होगा। उसके बाद 4 थर्ड हाईएस्ट नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम बिना नंबर को लिखे दोबारा से फॉर्म करें, उन्हें इंटरचेंज करें, फिर उन्हें लिखें, इससे बेटर है कि हम उनकी पोजीशन को ही चेक कर लेते कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है। हम उससे यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर, सेकेंड हाईएस्ट नंबर, थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पर। तो सिंपली इस क्वेश्चन में हमें जो कंडीशन है या जो हमें फॉलो करना है वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। लॉजिकल सीरीज के सेकंड मॉडल का सेकंड एग्जांपल है यहाँ पर 23954283496 और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इफ ईच ऑफ द नंबर अबव if each of the above numbers the digit are arranged in ascending order, what will be the sum of middle digit of each of the number। तो हमें जो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं हमें उन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, जो मिडिल डिजिट है उसका हमने सम बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता क्रम, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे हाईएस्ट नंबर, देन हाईएस्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है
2 3 9, तो यहाँ पर 2 सबसे छोटा है, देन 3, फिर 9, तो फर्स्ट नंबर तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है। सेकेंड नंबर है यहाँ पे 5 4 2, तो फर्स्ट नंबर आएगा 2, देन 4, फिर आएगा 5, ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। देन 3 and 8, ठीक है। उसके बाद है 4 9 6, यानी कि 4 6 और 9। उसके बाद है 0 5 and 6, ठीक है। अब हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब हमें सभी नंबर के मिडिल नंबर का सम बताना है, यानी कि 3 + 4 + 8 + 6 और +5, तो 3 + 4 + 8 + 6 + 5, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इनका सम बताना है। 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 6 21, 21 + 5 26, तो यहाँ पर जो इसका फाइनल आंसर है वो है 26, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन बिना लिखे भी एक पेपर पर कर सकते हो। अब हमसे असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया और हमें मिड नंबर यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर 2 3 9, तो मिड नंबर है यहाँ पर 3, ठीक है। उसके बाद है 5 4 2, तो अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे 2 4 5, तो यहाँ पर भी जो मिड नंबर है वो है 4। उसके बाद है 8 8 3, तो यहाँ अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो 3 8 8, तो यहाँ पर भी जो मिड नंबर है वो है 8। उसके बाद नंबर है 4 9 6, अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो 4 6 9, तो यहाँ पर जो मिड नंबर होगा वो होगा 6, ठीक है। और इसके बाद है 5 0 6, तो अगर इसका मिड नंबर देखें तो 0 5 6, तो 5 यहाँ पर इसका मिड नंबर है। तो अगर हम इनको सम करेंगे 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 6 21, 21 + 5, यानी कि 26। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया 26। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट को समझना है, क्वेश्चन को समझना है कि हमसे क्या पूछा गया है। अगर आप वो समझ लेते तो क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से आप जवाब दे सकते हो कुछ ही सेकंड्स में। तो ये था टॉपिक हमारे पास लॉजिकल सीरीज का। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.